So welcome back to our channel, guys. As we have discussed about previously about four articles and in the Hindu, and we have specifically seen the article on H-1B visa. As so, जैसा कि हम सभी ने देखा, H1 जो डोनाल्ड ट्रंप है वो H-1B वीजा पे नए नए रूल्स लगाने चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी इंडियंस हैं वो जब भी H-1B वीज़ा के लिए अप्लाई करें उनको 10 लाख रुपए देने पड़े, या वो कंपनी दे जो उनको एम्प्लॉय करवा रही है, जो उनको नौकरी दे रही है यूएसए में, या फिर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो उनको पैसा दे, फिर उनको नौकरी मिलेगी, वहाँ यूएसए में काम करने को मिलेगा। अब इसी के रिगार्डिंग रिसेंटली हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स यूएसए में जा रखे हैं, जो कि जा रखे हैं यूएनजीए, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है, उसकी मीटिंग के लिए गए हैं। पर जैसा कि वो यूएसए में है तो उनकी यूएसए के मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग हो रही है। इसी में एक अपडेट आई है कि जो हमारे देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, और जो काइंड ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्टर बोल सकते हैं, जो यूएसए के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, रूबियो सर, तो उनके बीच में आपस में मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस तो करी हैं, पर उन्होंने पब्लिकली ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। पब्लिकली जब उनके सामने मीडिया आई तो उन्होंने हाथ मिलाते हुए एक फ़ोटो खिंचाई और बोला कि जो भी हमारे बीच मीटिंग हुई है, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं और इसका हमें पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा आने वाले सालों में, आने वाले भविष्य। अब बात ये की बात जो इंडिया और यूएसए की मीटिंग हुई है, ये बस H-1B वीज़ा तक सीमित नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो यूएसए जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है यूएसए में, इंडिया पे बहुत सारे नए नए टैरिफ लगाने की बात चल रही है। टैरिफ मतलब एक टाइप का टैक्स, जैसे हम जीएसटी लगाते हैं नॉर्मल चीज़ों पे सामान खरीदने में, तो हमें क्या होता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ऐसे टैरिफ लगता है, दूसरी कंट्रीज लगाते हैं। अगर जो अगर यूएसए हम पे टैरिफ लगाता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 रुपए का सामान वहाँ बेचने जाएंगे, वो 50% टैरिफ लगा देता है, तो अब वो उसकी मिनिमम वैल्यू ही 15 हो जाएगी। वो 15 रुपए पे बिकेगा, वहाँ वो 10 रुपए का नहीं बिक पाएगा, क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा 5 रुपए हैं वो हमें सरकार को देने पड़ेंगे, यूएसए की गवर्नमेंट। तो ऐसे ही इंडिया भी टैरिफ लगाता है। ऐसी बात नहीं है कि बस यूएसए ही हम पे टैरिफ लगाता है, हम नहीं लगाते हैं। हम बहुत पहले से यूएसए के सामान पे, जो भी चीज़ें हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, उन पे टैरिफ लगाते आए हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो व्हीकल इंडस्ट्री है, जैसे कि कार्स हो गई और टू व्हीलर्स, बाइक्स वाइक्स हो गई, जैसे कि हार्ले डेविडसन है और टेस्ला है। जो यूएसए की बहुत ज़्यादा फेमस कंपनीज हैं, हार्ले डेविडसन टू व्हीलर में और टेस्ला फोर व्हीलर में। जब भी ये लोग बाहर से कार बना के लाते हैं, जो उनकी कार है या बाइक है यूएसए में बनती है, फिर वो वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो इन पे 100% इंडिया टैक्स लगाता था। कुछ ही दिनों पहले इसको कम करके 50% कर रखा है। तो इससे क्या होता था कि जो 100% जितना, जैसे हार्ले डेविडसन की जो बाइक्स थी वो 4 लाख की होती थी, इंडिया में 8 लाख की होती थी। अगर जो कार है टेस्ला की वो 40 लाख 45 लाख की यूएसए में बिक रही है, तो यहाँ वो कम से कम 1 करोड़ की बिकी। तो इससे क्या होता था, जो हमारी कार बनाने वाली कंपनीज, जो हमारी टू व्हीलर कंपनीज है, इनको ज़्यादा फायदा होता था, क्योंकि ये क्या होती थी, इनको कम्पीट कम करना पड़ता था, इनको काइंड ऑफ रिजर्वेशन मिल जाता था, या इनको प्रोटेक्शन मिल जाता था। ये सरकार ने किया इसलिए था क्योंकि जो यूएसए की टेक्नोलॉजी है, जो उसका रिसर्च है, जो उसका एक्सपीरियंस है कंपनीज का, वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ की इंडियन जो कंपनीज हैं वो अभी अभी ग्रो ही कर रही हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करना सीख रही हैं, धीरे धीरे अपना इंजन डेवलप कर रही हैं, धीरे धीरे अपना रिसर्च डेवलप कर रही हैं कि कैसे और ज़्यादा रिफाइनमेंट लाई जाए, कैसे ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ों को बनाया जाए। पर यूएसए ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल यूज़ कर लिया, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत लग्जरी टाइप के फील होते हैं, जैसा कि आईफोन में आपने देख रखा होगा। तो आईफोन क्या करता है, उसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा कर रखी है, प्रोडक्शन तो उसका भी चाइना में होता है, पर जो उसका सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, या बहुत ज़्यादा लग्जूरियस फील होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो बात ये थी कि जो मीटिंग है वो बस H-1B वीज़ा तक सीमित नहीं है। इसमें हम, जो इंडिया और यूएसए है, वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं आपस में कि एक फ्री ट्रेड डील साइन हो जाए, जिससे कि जो भी सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर भी यूएसए टैक्स न लगाए, और जो यूएसए हमें एक्सपोर्ट करता है उस पर भी हम टैक्स न लगाएं। पर इसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं, इसलिए ये इंडिया चाहता नहीं है कि इतनी जल्दी ये डील साइन हो जाए, और डील साइन भी हो तो उसमें इंडिया को बेनिफिट मिलते रहे, या इंडिया को ऑयल, जैसे कि इंडिया ऑयल का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टर है, हमें ऑयल हमेशा खरीदना पड़ता है, तो इंडिया
इंडिया को जो ईरान है उससे ऑयल खरीदने देता है यूएसए, उस पर टैरिफ लगा देता है क्योंकि ईरान यूएसए की एनिमी कंट्री है। पर अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे बेनिफिट मिल जाए जैसे हम ईरान से सस्ता ऑयल परचेज कर पाएँ क्योंकि ईरान हमारे बहुत पास है और ऑयल भी ईरान में बहुत सस्ता है क्योंकि उस देश में सैंक्शन लगे हैं। तो हम इससे हमारा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा जो हम वहाँ चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, वो तो हम अभी भी कर ही रहे हैं और उसमें हमें और थोड़ा वेवर चाहिए ताकि हम और जल्दी-जल्दी डेवलप कर सकें ताकि हम पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकें। और दूसरी बात, जो यूएसए बार-बार पाकिस्तान की एयरफ़ोर्स को सपोर्ट करता है, आर्मी को सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट भी अमेरिका को कम करना पड़ेगा। इन चीज़ों पे अगर साइन हो जाता है, तब तो हम एक ट्रेड डील साइन कर भी सकते हैं। बाकी इन चीज़ों को लेके जो और सारे मिनिस्टर्स भी गए हैं, एनर्जी मिनिस्टर्स, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और बहुत सारे मिनिस्टर यूएसए गए हुए हैं अभी, तो उन लोगों की भी उनकी काउंटर पार्ट से मीटिंग चल रही है और लगातार ये डिस्कशन चल रहा है कि कैसे हम यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाएँ और कैसे हम इंडिया यूएस के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है इनको इम्प्रूव कर पाएँ। जैसा कि हमने जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, जो हमारे यूएसए के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, ये लगातार डाउनफॉल में चल रहे हैं। उससे पहले हम क्वाड का पार्ट बने थे। यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर क्वाड को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करी थी। पर उसके बाद जो बाइडन आ गए, उन्होंने क्वाड की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब फिर हमने तो सोचा था कि दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, क्वाड की इंपॉर्टेंस दोबारा बढ़ेगी। पर डोनाल्ड ट्रंप ने देखो इंडिया पे ही सैंक्शन लगा दिए हैं और सैंक्शन लगाने के बाद इंडिया की हालत इतनी ख़राब है कि इंडिया को जो चाइना है उससे दोस्ती करनी पड़ी। जबकि चाइना हमारा एक बहुत ही ज़्यादा अभी हम ऐसा मान सकते हैं कि चाइना हमारा एक मेन दुश्मन है। जैसे होता है ना फाइनल आर्क में फाइनल विलन होता है, तो चाइना अभी ऐसा विलन है जो कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इन चारों का कॉमन एनिमी है चाइना। उसके बाद भी चाइना ऐसे जियो पॉलिटिकल गेम खेल रहा है कि चारों के साथ उसकी दोस्ती हो जा रही है। कभी-कभी पहले पिछले टर्म में ऐसा हुआ था, कुछ साल पहले ऐसा होता है कि यूएसए और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही थी। तो इंडिया ने भी यूएसए ने इंडिया को अपने साथ ले लिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी ले लिया। जापान और चाइना के रिलेशन तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो है, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ बाउंड्री वाला इशू है, चाइना के साथ भी हमारा बाउंड्री इशू है, पर जो उनके जापान के साथ बाउंड्री इशू है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जापान के साथ तो चाइना के रिलेशन बहुत टाइम तक अच्छे हो नहीं सकते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत ज़्यादा दूर है, चाइना से भी बहुत दूर है, इंडिया से भी बहुत दूर है और जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो बड़ी डरपोक टाइप की कंट्री भी है क्योंकि वो कभी वॉर नहीं लड़े हैं और ना ही वो वॉर लड़ना चाहते हैं। तो क्वाड के दो तो, तो ऑस्ट्रेलिया का तो क्वाड में ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस है भी नहीं, वो ज़्यादा इतने एग्रेसिवली चाइना को अपोज करते भी नहीं है। अब यूएसए भी चाइना का सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे को पता नहीं अब क्वाड का तो क्या होने वाला है। क्वाड की इंपॉर्टेंस तो इन लोगों ने खत्म ही कर दी है। पर जैसे जैसे मीटिंग्स हो रही हैं, शायद डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझें, क्वाड की इंपॉर्टेंस को समझें और दोबारा क्वाड को एक पावरफुल वेंचर की तरह देखा जाए और चाइना को टैकल किया जाए अच्छे से, क्योंकि जो इंडियन ओशियन है या जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें चाइना अपनी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है और जो चाइना की पावर इंक्रीज हो रही है, इससे सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा यूएसए को है और यूएसए के बाद उससे बड़ा खतरा इंडिया को ही है क्योंकि हमारी इससे लैंड बाउंड्री बनती है, लैंड डिस्प्यूट्स हैं वहाँ। और अगर कल के दिन चाइना बहुत ज़्यादा एक सुपर पावर बन जाता है तो वो हमें बहुत ज़्यादा बुली करेगा, जैसा कि होता है ना एक पावरफुल जो हट्टा कट्टा बच्चा होता है वो क्लास में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका लंच खा लेता है या उनको बुली करता है, तो इसी टाइप की कंडीशन हमें भी देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि पास्ट में ऐसा चाइना नहीं कर चुका है, पास्ट में भी चाइना कर चुका है और आने वाले समय में क्या पता और करे। पर मैं होप करता हूँ कि जो ये मीटिंग्स चल रही हैं इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा और हम चाइना को अच्छे से टैकल कर पाएंगे इन फ्यूचर। धन्यवाद।